आज वाराणसी में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने प्रेस वार्ता के जरिए सरकार से छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए 5 सूत्री मांगे रखी हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश यादव ने बताया कि उनके द्वारा पूर्वांचल भर में दौरा किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के हित में बात की गई। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं से मुलाकात करने के बाद उनकी समस्याओं को जाना। आज यहाँ पे प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य है कि हमने पूरे पूर्वांचल के मुख्य विश्वविद्यालय और पूरे पूर्वांचल का दौरा किया, जहाँ पे हम छात्र छात्राओं से मिले। ठीक है, मिलने के बाद हमें उनकी समस्याओं को पता लगा। समस्याएं तो बहुत है, उनमें से हमने कुछ मुख्य समस्याओं को निकाला जिन पे तुरंत प्रभाव से काम होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमने हर विश्वविद्यालय में ज्ञापन दिया किसी को कि इस पे तत्काल प्रभाव से काम किया जाए, और उन्हें 25 दिन का टाइम दिया। नहीं तो हमें कोरोना महामारी में भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि छात्र छात्राओं की लड़ाई हम लड़ेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। अविनाश यादव ने बताया कि छात्र छात्राओं को फीस संबंधी समस्या आ रही है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि 6 महीने की फीस माफ कर दी जाए। छात्रावासों की फीस के संबंध में भी उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से छात्रों को फीस देने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस महामारी के कारण बहुत से छात्र अपना सेमेस्टर ड्रॉप करके कॉलेजों से पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को कम से कम 6 माह की फीस माफ कर दी जाए। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक समस्या छात्राओं को हो रही है, क्योंकि बढ़ती छेड़खानी से छात्राएं काफी परेशान हैं, जिसको लेकर कॉलेज और स्कूलों में गार्डों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और स्कूल कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए। अब मुख्य रूप से अगर मुद्दों की बात करें तो हम मुद्दे देखने में आए कि जितने भी छात्र छात्रा हैं उनको फीस भरने में बड़ा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस कोरोना महामारी के कारण चाहे स्कूल के छात्र हो, चाहे विश्वविद्यालय को, विद्यालय को, उनको फीस भरने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सबकी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए हम सरकार से मुख्य रूप से मांग करते हैं कि 6 माह की फीस माफ की जाए, क्योंकि ताकि सब बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाए। क्योंकि काफ़ी लोगों से हमारी बात होती तो अपने घर की तरफ पलायन कर रहे थे कि भैया हम 1 साल ड्रॉप कर देते हैं, इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे जब हालात सामान्य हो जाएंगे। तो इस चीज़ को तत्काल प्रभाव से सरकार इस पर देखे और 6 माह की स्कूल के बच्चों की, कॉलेज के बच्चों की और हॉस्टल की फीस माफ करें। दूसरी समस्या हमें देखने पे मिली कि यूपी के जो हालात इसको देखते हुए जो हमारी बहनों से हमारी बात हुई, उनसे हमने पूछा क्या दिक्कत आती है आपको, कभी कोई छेड़खानी होती है, आप क्यों नहीं बता पाते। तो मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों में एक लेडी गार्ड की बहुत दिक्कत है, तो उसको बढ़ाया जाए। और कुछ विद्यालयों में कैमरे हैं, कुछ में नहीं है, तो उस पर पूरे कैमरे होने जिस पे प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए कि काफ़ी छात्राएं कंप्लेंट नहीं कर पाई। तो हमें तो पता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ क्या छेड़खानी, क्या हो रहा है विश्वविद्यालय प्रांगण में। तो इसकी जिम्मेवारी एक तरीके से हमारी सरकार की और विश्वविद्यालय के वीसी की, डीन की, इन सब की बनती है इस चीज़ पे। तीसरी अगर हम मांग की बात करें तो तीसरी मुख्य मांग थी जो स्कॉलरशिप रोकी जा रही है छात्रों की। अगर हम यूपी प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की मुख्य, यहाँ पे 50% स्टूडेंटों की स्कॉलरशिप रोक दी गई। जो छात्र केवल स्कॉलरशिप की बेस पे पढ़ने आए थे, जो अपनी पढ़ाई के कारण उन्होंने स्कॉलरशिप क्लियर किया और पढ़ने आए, आज उनकी स्कॉलरशिप रुक गई है, तो कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं उनका भी। तो उनके तत्काल प्रभाव से उनकी स्कॉलरशिप स्टार्ट की जाए, क्योंकि हम विश्वविद्यालय में बात करते हैं तो सीधे तौर पर कहते हैं कि सरकार के द्वारा हमें नहीं आ रही। अगर सरकार ऐसी कमियां नहीं है कि हमें सरकार पे, हमें दिल्ली में भी इस पर बात है, वो कह रहे हैं हमें, तो इस पर क्लियरली क्या हम अपनी स्कॉलरशिप दे चुके हैं, ताकि हम कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। लेकिन हमें जो निचोड़ निकला तो मुख्य रूप से सेंटर से और स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है। आज पूर्वांचल के उनको लेटर भी दिया है कि हम उनके लिए रोड पे उतरेंगे, और जितना हो सके इस चीज़ पे आपने जो मांग की है, हर विद्यालय नहीं, हर स्कूल, हर बड़े बड़े विश्वविद्यालय में दबाव बनाया जा रहा है। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है, जो अगर बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो कहती है हम पढ़ाना चाहते हैं लोगों को। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उनको स्टडी को कंटिन्यू, लेकिन जितने भी पॉइंट्स देखते हैं, दिक्कत देखते हैं, स्कॉलरशिप आपने रोक दी। कोरोना महामारी के कारण बच्चों को इतनी दिक्कत आ रही है, उनसे आप जबरदस्ती फीस ले रहे हैं। पहले आपने कहा था कि नहीं हम फीस नहीं लेंगे, माफ़ करेंगे, फिर आपने बोला हम टाइम देंगे, अब वो कुछ चीज़ें नहीं हो रही। और मुख्य रूप से अगर उनसे बात करते हैं, ऐसा हमारे पास विश्वविद्यालय साफ मना कर देते हैं, स्कूल मना कर देते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है और आपको फीस देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए सरकार को क्या तो कोई कमेटी गठित करनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से फीस माफ करनी चाहिए। अतल पर लाने के लिए बाद हम गोरखपुर गए, उसके लिए हमें मजबूरन प्रोटेस्ट भी किया, और उसके प्रोटेस्ट करने के बाद हमने ज्ञापन दिया। और दिल्ली में जहाँ शास्त्री भवन में MHRD है, वहाँ पे कोरोना महामारी में भी हमने 5 बार प्रोटेस्ट किए। उन 2 मुख्य मांगों में एक फीस माफी थी और दूसरी मांग थी बच्चों को प्रमोट करने की। जो इनमें से एक मांग इन्होंने कहीं हद तक हमारी पूरी की कि बच्चों को प्रमोट किया गया कि एग्जाम, लेकिन कुछ उसमें भी कमियां छोड़ी। अब दूसरी हमारी मुख्य मांग यही चल रही है कि हम MHRD पे भी दोबारा से हमें भूख हड़ताल पे बैठे थे हम 7 दिन के लिए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के साथ। तो इसके लिए हम प्रॉपर ग्राउंड पे, अब अगर 25 दिन में नहीं होता तो आपको पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आपको दिखाई देगा NSA रोडों पे छात्रों की फीस के लिए लड़ रही है और मांगों के लिए लड़ रही है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।